इलेक्शन सारे ही महंगे हो रहे हैं, सबसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इसके बाद बड़े बेनिफिट हैं। जब कोई जीत जाता है तो फिर वो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। एक का 10, 10 का 100, ये सीधा सा काम है। करप्शन का बाजार गर्म है, लगाएं आप भी जीत जाए। यार जुआ है भाईजान, इसने 50-60 लाख रुपया लाया, 7 करोड़ भी तो उसका ही होना है ना। जो ऑनेस्ट लोग हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं, और जो न्यू यंग जनरेशन जिनको पता भी कुछ नहीं है बाहर के मामला क्या होते हैं, वो बस अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के आगे आ रहे हैं, बस यही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आज जो है इलेक्शन हो रहे हैं और वकला जो हैं अपने नुमाइंदे जो है आज चुनेंगे। इसी हवाले से मजमूई तौर पर 8 नशिस्तों पर 20 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और टोटल वोट्स की तादाद जो है वो 3687 है। लेकिन सदर के जो हैं वो 3 उम्मीदवार हैं और उसके साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरी के 5 उम्मीदवार जो हैं वो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम आपको आज जो है वकला की जो बातें हैं वो सुनाते हैं। लाजमी बात है, इलेक्शन सारे ही महंगे हो रहे हैं, सबसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इसके बाद बड़े बेनिफिट हैं। जब कोई जीत जाता है तो फिर वो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं ना। इसका मतलब जो करोड़ों लगाता है वो करोड़ों फिर निकालने काबिल हो जाता है। जी, लगाने वाले को मिलेगा। एक का 10, 10 का 100, ये सीधा सा काम है। यार जुआ है भाईजान, इसने 50-60 लाख रुपया लाया, 7 करोड़ भी तो उसका ही होना है ना। जो बाहर के सीनियर है, प्रोफेशनल है, वो कभी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब लोग आगे इन्वेस्टर है, कॉलोनीज के इन्वेस्टर आए हैं पीछे, टाउन वाले हैं वो पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे उनके लग रहे हैं। जो माफिया है, एक आपने सारा सुना होगा पीछे वो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने रिज़ाइन भी किया एक मखसूस ग्रुप की करप्शन वाजे करके। अब तो उसमें तो रहा ही नहीं ना, कोई शक ही नहीं रहा। सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, करप्शन का बाजार गर्म है, लगाएं आप भी जीत जाए। बहुत ज़्यादा अखराजात बहुत ज़्यादा हो गया बाहर के इलेक्शंस में, जिसकी वजह से जो ऑनेस्ट लोग हैं या जो लोग ऐसे हैं कि जो कि वाकई ही बाहर के मफाद के काम करने वाले हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं। और जो न्यू यंग जनरेशन जिनको पता भी कुछ नहीं है बाहर के मामला क्या होते हैं, वो बस अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के आगे आ रहे हैं, बस यही है। ये इलेक्शन जो है, जब इलेक्शन ख़त्म होना है तो ये इलेक्शन के पिछले जो ये जितने मामला हैं वो सारे ख़त्म हो जाने हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत रवायत है। हम दोस्त आपस में इकट्ठे खड़े हैं, हमने एक दूसरे के मुखालिफ कैंडिडेट्स के ब्याज लगाए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारा जो अपना जो ज़ाती ताल्लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक रहता है और आइंदा भी इंशाल्लाह ठीक रहेगा। सदर और जनरल सेक्रेटरी का क्या समझते हैं, किसके दरमियान जो कांटेदार मुकाबला हो सकता है? बड़ा मुश्किल आपने सवाल कर दिया है। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ, मैंने चूँकि बैज लगाया हुआ है, मैं तो ये बात वाज़े तौर पे कहने को तैयार हूँ कि पहले नंबर पे हाफिज़ वज़ीर अली इंशाल्लाह मलक है, वो इंशाल्लाह शाम को बार का सेक्रेटरी बनेगा इंशाल्लाह ताला। बड़ा फेयर एंड अच्छे तरीके से इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, कोई जो है ना बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन बोर्ड इसको मैनेज कर रहा है। इस दफ़ा जो है 26-27 कैंडिडेट्स हैं, तो अल्टीमेटली जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे जाहिर है कि उतने ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होगी, तो ये भी एक फैक्टर है। मैं समझता हूँ कि 3 तो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर 5 सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। मुकाबला तो सबका बड़ा टफ है, तो बाकी फिर ये शाम को पता चलेगा कि क्या कौन जो है वो सेक्रेटरी कौन मुंतखब होता है और प्रेसिडेंट कौन मुंतखब होता है। सीट्स जो बड़ी वाली सीट्स हैं उन पे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला है, तो इंशाल्लाह ताला दुआएं हैं सबके साथ ही हमारी, तो देखें अब एंड टाइम पे पता चलेगा। आपने वकला की बात सुनी है, उनका कहना है कि ये इलेक्शन जीतने के लिए या इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जो है अब लाखों करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और उसके साथ जो शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, अब वो इंतखाबी मुहिम इतनी महंगी नहीं चला सकते। उनका ये भी कहना है कि अब जो कांटेदार मुकाबला है सदर और सेक्रेटरी के दरमियान होगा, लेकिन शाम को ही पता चलेगा कि इस इलेक्शन को कौन जीतता है। जी।